नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल केओ टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए तिल चौथ माता की कहानी लेकर आई हूँ। बोल चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। यह व्रत माँ कृष्णा बदी चौथ को किया जाता है। इसे तिल चौथ और सकट चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन पूजा में श्री गणेश जी व चौथ माता जी को तिलकुटे का भोग लगाया जाता है। पूजा के सामान के साथ तिलकुटा अवश्य रखा जाता है। तिल चौथ की कहानी। एक बार दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती वो कपड़ा उसके घर पानी में धो लेती और अपने पति को घोल कर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोल कर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रखकर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोल कर पिला दो। देवरानी बोली कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख को मरते गुस्से में उसको लकड़ी ही लकड़ी से मारा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी ही क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ होने के कारण चूरमा व तिलकुटा बहुत खाया है, इसलिए निपटने की मन में है, सो कहाँ जाऊँ। वह गुस्से में बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमटने जाकर बोले, पूछूं कहाँ। फिर गुस्से से बोली, मेरा रिलाट पड़ा है, पहुँच लो। गणेश जी पहुँचकर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर देखा तो वह हीरे मोती का ढेर लगा था। तब बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ माँ, चाची के घर तो बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतनी सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली, मुझे लकड़ी ही लकड़ी से मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने मकान को खाली करके श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊँ। तब वो बोली, मेरी देवरानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। गणेश जी ने निपटना चालू कर दिया। अब गणेश जी बोले, इसको पहुँचूँ कहाँ। तो जेठानी बोली, मेरा ललाट पड़ा है, पहुँच लो। तो गणेश जी पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है।
देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई। जेठानी बोली, क्षमा याचना करने लगी, हे महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना समेटा समेटो। गणेश जी बोले, तेरे धन का आप आधा दाम देवरानी को दे, तब अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान ने एक सुई भी देवरानी को दिलवाई। तब भगवान ने अपनी माया समेटी। हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसा देवरानी के भंडार भरा वैसा सभी के भरना। कहने सुनने हुकारा भरने वाले की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय व चौथ माता की जय।